शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन जब इंसान भारत में शिक्षित होकर दहाड़ना शुरू करता है अपने अधिकारों के लिए, तो उसके दहाड़ को दबाया जाता है। एक समय था जब भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता था। एक टाइम था जब भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ पे विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। मतलब आज इस शिक्षा प्रणाली को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। बीपीएससी स्कैम, एसएससी स्कैम और पता नहीं ऐसे कितने सारे स्कैम है, पेपर लीक, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार है जो शिक्षा प्रणाली में हो रहा है, जिसको लेकर शिक्षा में बहुत ही दयनीय हालत है। आज के टाइम पे भारत में अच्छी शिक्षा वही ले सकता है जिसके पास अच्छा पैसा हो। आज के टाइम पे अगर शिक्षा वही अच्छी ले सकता है जो हाई फीस अफोर्ड कर सके, जिसके पास लाखों रुपए हो प्राइवेट स्कूल में फीस देने के लिए। क्योंकि शिक्षा आजकल के भारत में शिक्षा वही ले सकता है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। सरकारी स्कूलों की स्थिति तो ऐसी है जो कि पढ़े और बिना पढ़े लिखा आदमी सेम ही है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों से कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे सरकारी टीचर्स होते हैं, लेकिन यूँ माने तो पता नहीं ऐसे कौन से टीचर्स होते हैं मेहनत नहीं करना चाहते या उनको ढंग नहीं आता है, पता नहीं ऐसा क्या है जो वो गरीब और अनपढ़ लोगों को शिक्षा देना ही नहीं चाहते। सरकार प्राइवेट टीचर से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सैलरी सरकार सरकारी टीचर्स को देती है, इसलिए ताकि वो बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाए। लेकिन ना तो वो बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाते और ना ही बच्चों को अच्छा सिखा पाते। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज भारत की एजुकेशन सिस्टम को अगर कोई संभाल के रखा है तो वो है प्राइवेट स्कूल। अगर आज भारत में प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा भारत अनपढ़ रह जाएगा, सिवाय उनके जो बाहर से जाके स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हमारी सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि हम सरकारी स्कूलों को ये बनाए हैं, सरकारी स्कूलों को वो बनाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो एक टेंट डाल के जहाँ पे 4 कंप्यूटर लगा के स्कूल दिखाए जाते हैं। यानी कि भारत में ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है भारत में उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनको जाके ऐसे दिखा सकते हैं पब्लिकली कि हाँ ये स्कूल है। भारत जहाँ दूसरे स्कूलों में जहाँ दूसरे देशों में चाइना, जापान, अमेरिका के बच्चों को एआई के बारे में बताया जा रहा है, एआई के बारे में समझाया जा रहा है, वहीं हमारे भारत के बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, ये भारत के बच्चे कंफ्यूजन में है कि अकबर महान था या क्रूर शासक था, अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान थे, औरंगजेब महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज थे महान थे। हम भारत एक ऐसा पहला देश है जहाँ पे उन लोगों का भी इतिहास है या अच्छा इतिहास है जो लोग भारत को लूटते थे, वो लोगों का भी इतिहास है जो भारत को सालों तक बर्बाद करके आए हैं, उन लोगों का भी इतिहास है जिसके वजह से भारत, अगर आज भारत पिछड़ा है तो उन लोगों की वजह से है। भारत एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन अगर आज भारत एक गरीब देशों में गिनती होता है, इसके बड़ा सबसे बड़ा रीजन वो लोग हैं जो लोग बाहर से आके हमारे देशों को लूट लिए। में अच्छी शिक्षा लेने के लिए आपके जेब में अच्छा पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में अगर एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं एक अच्छी एजुकेशन ले लूँ तो ये उसका एक खूबसूरत ख्वाब है, वो ख्वाब जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका रियलिटी में इम्पॉसिबल है। क्योंकि भारत में अगर कोई गरीब आदमी शिक्षा ले ही नहीं सकता, जो भारत में अच्छा फीस अफोर्ड कर सकता है वही शिक्षा ले सकता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि भारत में एजुकेशन इतना महंगा है कि मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन ही नहीं दिला पाती है। बहुत बड़ी हमारी भारत में आबादी है जो कि महंगाई, शिक्षा में महंगाई के कारण वो शिक्षा नहीं ले पाती है। और जिस देश में ज़्यादातर लोग अशिक्षित हो वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? जिस देश में सारे के सारे लोग अशिक्षित ना हो, जिसमें देश में भी एजुकेशन में भी भेदभाव हो कि जिसके पास पैसा ना हो उसको कम एजुकेशन मिले, जिसके पास पैसा हो उसको अच्छा एजुकेशन मिले, तो भारत कैसे आगे बढ़ सकता है? सबसे बड़ा रीज़न ये है। और अब भारत हमें बहुत सारे ऐसे जो हमारे भारत के नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, वो आके ये तो बोलते हैं, स्पीच में देते हैं कि खूब पढ़ो, लेकिन रियलिटी में वो चाहते ही नहीं है कि भारत का युवा पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि अगर भारत का युवा पढ़ाई करता है तो पढ़ने के बाद वो सवाल पूछना शुरू करेगा, और अगर भारत का युवा सवाल पूछेगा तो ये जो बड़े लोग बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जो भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो धर्म और जाति पाति के नाम पे लड़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि भारत का जो युवा है वो पढ़े लिखे। इसलिए बोलना तो बहुत आसान होता है, फैंसी बातें कर देना, लेकिन एक तरफ जहाँ वो बोलते हैं कि खूब पढ़ो, वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन पे उन्होंने 80% का टैरिफ लगाया। वो बोलते हैं कि हमने एजुकेशन पे नहीं लगाया, आपने एजुकेशन पे टैरिफ नहीं लगाया, जीएसटी नहीं लगाया, लेकिन वहीं आप एजुकेशन के लिए जो सामान यूज होते हैं, जो चीज़ें यूज होती है, चाहे कॉपी, किताब, जो भी चीज़ें होती है, उस पर आप दुनिया भर का टैक्स लगाए हुए। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन जो है इतनी महंगी है, क्योंकि भारत में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत का युवा पढ़े। क्योंकि अगर भारत का युवा पढ़ जाएगा तो वो सवाल पूछना शुरू कर देगा, अपना अधिकार मांगना शुरू कर देगा, लोगों की बातों पे आंखें बंद करके भरोसा करना छोड़ देगा, अमीर और पावरफुल लोगों की गुलामी करना छोड़ देगा।
अनपढ़ लोगों की रैलियों में घूमना बंद कर देगा, धर्म और जाति पाति के नाम पे लड़ना बंद कर देगा, और ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। भारत के आज आज़ादी के 69 साल बाद भी आज भी भारत में नेता इस बेसिस पर चुना जाता है कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है, उस बेसिस पे वोट मिलता है। और भारत में आज कोई अगर सरकार बनती है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, ना कि एजुकेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इस चीज़ पे सरकार भारत में बनती ही नहीं। और अगर कोई चाहता है कि भारत में हम इस चीज़ पे सरकार बनाए, एजुकेशन करे, डेवलपमेंट करे, एजुकेशन की जो वो है व्यवस्था है सही करे, तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है लास्ट टाइम पता नहीं कब वो एजुकेशन पे बात किए थे, पता नहीं वो कब पब्लिकली आके वही बोले थे कि हम भारत के एजुकेशन सुधारने के लिए ये कर रहे हैं या वो करें, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अगर वो भी अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होता है। मतलब भारत ऐसा पहला देश है जहाँ स्टूडेंट पे लाठी चार्ज कराता होगा। भारत में आज भी पढ़ाई को लेकर बहुत अलग चीज़ है, जहाँ दूसरे देशों में बच्चों के स्किल्स पे फोकस किया जाता है, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाया जाए, जीवन यापन कैसे करना है ये बताया जाए, उनका कैरेक्टर मजबूत कैसे करना है ये बताया जाए, उनका माइंडसेट कैसे सही करना है, कैसे तेज करना है ये बताया जाए। वहीं भारत में रटने का व्यवस्था है। भारत में बच्चों को नंबर के पीछे भागना सिखाया जाता है। भारत में ये सिखाया जाता है कि नंबर के पीछे कैसे भागना है। भारत में ये होता है, इस चीज़ में डिसाइड किया जाता है कि कौन इंटेलिजेंट है, जो फर्स्ट नंबर लाता है। जो फर्स्ट नंबर लाया वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ, जो सेकंड नंबर लाया वो इंटेलिजेंट नहीं हुआ, जो थर्ड नंबर लाया वो स्टूडेंट नहीं हुआ। आज भी हमारे देश में रटने की व्यवस्था है। और तो और भारत में नंबर के पीछे भागना सिखाया जाता है। और आजकल के टाइम पे तो नर्सरी में बच्चे हैं, स्कूल्स वाले और पेरेंट्स उन पर ये दबाव डालते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट है। मतलब एक नर्सरी का बच्चा जो कि अभी पढ़ाई करना सीख रहा है, अभी पढ़ाई की दुनिया में कदम रख रहा है, उसको भी ये उस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो फर्स्ट डिवीजन लाए, वो सेकेंड डिवीजन लाए। और आजकल इंडिया में एक नया फैशन चला है ट्यूशन का। मतलब आजकल नर्सरी के बच्चे, यूकेजी के भी बच्चे को ट्यूशन लगाया जाता है, वो भी एक नहीं दो। मतलब बच्चा स्कूल से आए फिर ट्यूशन जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब हम स्कूल में अच्छी फीस देते हैं, जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, हम स्कूल का फीस टाइम टू टाइम भरते हैं, तो ट्यूशन की जरूरत ही क्या है। और ज़्यादातर बच्चे उसी टीचर्स के पास ट्यूशन जाते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जब आप बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे सकते, जब आप बच्चों को स्कूल में नहीं अच्छे से पढ़ा सकते, तो हम स्कूल क्यों भेजें, अलग से ट्यूशन क्यों लगाएं। और यही फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का चक्कर है कि भारत में कितने सारे बच्चे, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल्स में हो, 10th में हो, नर्सरी में हो, नर्सरी का तो बात ही छोड़िए, 10th और कॉलेज के बच्चे हो जो ये फर्स्ट आने के प्रेशर में और गवर्नमेंट जॉब के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट आने के चक्कर में उन्होंने सुसाइड किया है। और ये बात ना पेरेंट्स समझती है और ना ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट समझती है कि पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं लगता है कि हम फर्स्ट नंबर लाते हैं या सेकंड नंबर लाते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम 100 में से कितना नंबर लाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम हमारे ही देश के साथ विकास करना शुरू किया था चाइना और भारत दोनों सेम टाइम पे विकास करना शुरू किए थे, लेकिन आज चाइना भारत से 100 गुना ज़्यादा आगे है। यानी कि भारत जो है चाइना को बीट नहीं कर सकता। अगर आज भारत आज से भी हाथ पैर मारना शुरू कर दे, हालांकि करेगा नहीं, अगर आज भी इंडिया में लोग हाथ पैर मारना शुरू कर देना तो 100 साल लग जाएंगे चाइना को लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे चाइना आज है। और सिर्फ चाइना ही क्यों, वो जापान जिसमें 30 साल तक बच्चे दिव्यांग पैदा होते थे, जो विकलांग पैदा होते थे, वो जापान भी जिस जापान में सालों तक बच्चे दिव्यांग पैदा होते थे, विकलांग पैदा होते थे, वह जापान भी आज इंडिया से आगे है। इनफैक्ट इंडिया से ही आगे नहीं है, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के मामले में अगर नंबर 1 पे कोई आता है वो है जापान। अगर अमेरिका भी आज भारत को धमकी दे रहा है तो वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत आज भी वेपन्स हो, ऑयल हो, टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादातर चीज़ों के लिए भारत जो है वो दूसरे देशों पे निर्भर है, फिर चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, चाइना हो, चाहे कोई भी। आज भी ज़्यादातर भारत इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ें करता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अमेरिका बार बार टैरिफ हो या किसी और चीज़ का हो धमकी देता है, भारत को ब्लैकमेल करता है। तो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम जो हमारी सरकारें हैं वो अपना सुरक्षा, अपना सुविधा और अपनी लालच छोड़ के देश के विकास पे ध्यान दें, क्योंकि उनको बैठाया ही वहाँ पे इसलिए गया है ताकि वो देश की सुधार सके, ना कि देश को बर्बाद कर सके। आज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही लोग है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, इंडिया एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। क्या होगा फर्स्ट डिवीज़न लाके, ये क्या होगा सेकंड डिवीज़न लाके। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट डिवीज़न ला के भी, हर एक क्लास में टॉप करके भी
100 में से 99% मार्क्स ला के भी वो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पे वो घूम रहे हैं, और अनपढ़ लोग टॉप पोजीशन संभाल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग के ऊपर आज अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। हमारे भारत में पढ़े लिखे स्टूडेंट के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है, पढ़े लिखे टीचर्स जेल में जा रहे हैं। तो ये क्या होता है फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन लाकर, जब रोजगार मिलेगा ही। भारत में पढ़ा लिखा लोग कैसे, कितने ऐसे उदाहरण हैं जो पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और अनपढ़ लोग टॉप पोजीशन पे बैठे हो। या तो पढ़े लिखे लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो उनके पास स्किल्स है तो इंडिया छोड़कर चले जाए, और तो और जो सरकारी स्कूलें थी जो निःशुल्क में शिक्षा देती थी, चाहे कैसे भी शिक्षा दे, अब तो वो भी बंद होने लगा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कूलें हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से जो गरीब है वो अशिक्षित ही रह जाए। और सरकारी स्कूलें बंद होना आम सी बात है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी 8वीं पास हो, वहाँ के एजुकेशन का क्या ही हाल होगा। मतलब हमारे यहाँ जो मंत्री बनते हैं वो इस बेसिस पे नहीं बनते हैं कि कितना वो काबिल है या कितना कैपेबल है, इस बेसिस से बनते हैं उनके फॉलोअर्स कितने हैं। एक क्रिकेटर जो 8वीं पास है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बन सकता है? देखिए, एजुकेशन लेना या नहीं लेना उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल चीज में आते हैं, यहाँ बात पूरे उत्तर प्रदेश का, तो ये बात पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो इंसान खुद कितना पढ़ा लिखा है। जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है वो दूसरों को पढ़ने के लिए क्या ही ज्ञान देगा। और 8वीं पास, कम से कम 12th पास को तो रख लेते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे पार्टियों को ये ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर राज्य में उनकी सरकार बने। एजुकेशन कितना बर्बाद हो रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी भारत जो है फिर से ज्ञान की भूमि बन सकता है, अगर भारत में शिक्षा बच्चों की जिज्ञासा जगाने के लिए किया जाए, बच्चों के चरित्र बनाने के लिए किया जाए, बच्चों को इस जीवन जीने की शैली सिखाए। अगर उस चीज़ के लिए शिक्षा दिया जाए तो आज भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, ना कि इस चीज़ के लिए शिक्षा दे सिर्फ परीक्षा के पीछे भागे और नंबर के पीछे भागे। तो आज का मैं वीडियो को यहीं करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।